नमस्ते दोस्तों, मैं अंजू फोगाट फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल हमने कुछ सामाजिक खर्चों के बारे में चर्चा की थी, तो उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी जो बातें हैं, मन की बात जो है वो शुरू कर रही हूँ। तो जैसे कि जन्मोत्सव और विवाहोत्सव है, उसके ऊपर जो हम खर्चा करते हैं उसी की श्रृंखला में जो एक और है वो है लड़की की शादी में दिया जाने वाला दहेज। तो दहेज की जो परिभाषा है, वो परिभाषा जो है वो कोई उसको डिफाइन नहीं कर पाया है उसको कि क्या है दहेज की परिभाषा। लड़की को दिया जाने वाला दहेज, या लड़की को पर्सनल दिया जाने वाला दहेज, या लड़की जो अपने साथ सामान लेकर जाती है वो, मतलब कैश होता है उसके अंदर सामान होता है घर का, उसके अंदर कपड़े होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो सारा दहेज के अंदर ही आता है। उसको दिया जाने वाला कपड़ा, उसको दिए जाने वाला सामान, गहने, सब दहेज में ही आते हैं। तो दहेज की परंपरा यूं नहीं थी जैसी परिभाषा हमने आज उसकी बना रखी है। दहेज की परिभाषा उस समय जब महिलाओं की स्थिति खराब हुआ करती थी, महिलाओं की स्थिति कमजोर हुआ करती थी, अबला समझा जाता था उनको, और जब उनको मतलब उनकी स्थिति जो है वो मजबूत बनी रहे ससुराल में, तब उनको भेंट स्वरूप कुछ ना कुछ दिया जाता था। लेकिन उसका जो स्वरूप है वो बदलकर आज दहेज के रूप में आ गया है। और जो 90% मैं कह सकती हूँ कि बहुत सारे ऐसे जो समाज हैं उनमें दहेज जो है बंद हो चुका है। दहेज के जो लोभी हैं वो बहुत कम इस समाज में रह गए हैं। लेकिन फिर भी बहुत ऐसे केस हैं जिनको अभी सुधरने की आवश्यकता है। साथ साथ में लड़की की शादी हो जाती है, उसकी बाद में भी जब वो अपने ससुराल जाती है पीहर से, तो साथ में कुछ उसके कपड़े होते हैं, साथ में उसकी कुछ कैश होता है, सामान होता है। वो किस लिए? भाई, अगले ने लड़की दी है तो लड़की क्या कम है? उसको 20 या 25 साल उसको पढ़ाया है, उसकी पढ़ाई लिखाई के ऊपर खर्चा किया है, उसका पालन पोषण किया है, उसको संस्कार दिए हैं। फिर ये सारा सामान किस लिए? क्या लड़के वालों ने वहां कोई एफडी करवा रखी है ताकि वो उसमें से निकाल करके लेके आ सके, या किसी पौधे के उगा रखे हैं उसके पिता ने जो उसको तोड़ तोड़ के ला के दे सके? तो ये जो परंपरा है, ये रीति रिवाज है, क्यों नहीं तोड़ देते? कहाँ तक उचित है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी अनुचित है। लेकिन इस जो ये प्रथा बन गई है, ये रीति बन गई है, कुरीति कह सकते हैं, रीति तो नहीं, कुरीति कह सकते हैं। इस कुरीति को मिटाने और हटाने का काम जो है वो युवा पीढ़ी ही कर सकती है। यदि लड़का और लड़की आपस में बात करें, समझे उस स्थिति को, तो दहेज भी खत्म हो सकता है और ये जो कुरीतियां चलती आ रही हैं ये भी खत्म हो सकता है। जो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की लड़कियां हैं वो तो मतलब हर समय इस चिंता में रहती हैं कि मैं पीहर जाऊं या ना जाऊं, और जाऊंगी तो मुझे वहां से कुछ ना कुछ ला के देना पड़ेगा या लाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रीति बन गई है हमारे समाज में। तो उसकी जो मानसिक स्थिति है वो तो पहले ही खराब हो चुकी होती है। यदि वह अपने परिवार मतलब पीहर में जाना भी चाहती है तो इस वजह से नहीं जा पाती कि उसे कुछ भेंट स्वरूप वहां से लाना होगा। क्योंकि जो बेटियां हैं, जो संतान है, वो हमेशा से ही अपने माँ बाप की ओर आकर्षित होते रहते हैं, उनकी चिंता उन्हें सताती रहती है। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात भी नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट है। तो यदि युवा पीढ़ी आपस में बैठकर बात करे तो इन सामाजिक खर्चों को हम मिटा सकते हैं। दूसरी कुरीति, जब हमारे समाज में किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी की मौत होती है, तो जो मतलब मौत होने के बाद में भी उनको मतलब भेंट बांटी जाती है, ये कहाँ तक उचित है? जन्मोत्सव, विवाह उत्सव, ये भी मान लो एक बात है, लेकिन जो मौत हो जाती है, चाहे वृद्ध की हो या युवा की हो या जवान की हो, तो फिर मतलब उनको भेंट कैसे बांटी जाती है? भेंट बांटने का क्या तात्पर्य है वहां पर? तो ये भी मेरे हिसाब से गलत है। इस कुरीति को भी हटाया जाना चाहिए। आपस में मिलकर परिवार में बैठकर बात करें और समझे कि इस भेंट को बांटने का यहाँ अर्थ क्या है, क्या अर्थ लिया जाना चाहिए। ये काम केवल युवा पीढ़ी ही कर सकती है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से मेरी जो छोटी सी बात है ये आपको समझ में आई होगी और आप इससे ज़रूर सहमत होंगे। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।